स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारी जीवन शैली और आदतें हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती हैं। कोई व्यक्ति अपने कार्यों और सोचने के तरीके से ही पहचाना जाता है। अगर किसी व्यक्ति में कुछ खराब आदतें घर कर जाती हैं, तो उसका व्यक्तित्व समाज में गिरता है और वह घटिया आदमी के रूप में जाना जाता है। कभी कभी जीवन में हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें देखकर हमें गुस्सा भी आता है और आश्चर्य भी होता है और साथ ही पछतावा भी होता है कि इस तरह के लोग भी हैं धरती पर जिनकी अंतरात्मा मर चुकी होती है, जिनका जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। ये सिर्फ जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। ना ये भगवान को मानते हैं, ना ही इंसानियत को। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उन 7 आदतों के बारे में जो किसी व्यक्ति को घटिया साबित करती हैं। नंबर 1, झूठ बोलने की आदत। झूठ बोलना किसी भी व्यक्ति की सबसे खराब आदतों में से एक है। यह आदत न केवल उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को खत्म करती है, बल्कि उसके रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाती है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता और उसके आसपास के लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यह आदत धीरे धीरे उसे समाज में अकेला कर देती है। नंबर 2, दूसरों की बुराई करना। जो लोग हर समय दूसरों की आलोचना करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, वे अपने अंदर की नकारात्मकता को प्रकट करते हैं। ऐसे लोग कभी भी दूसरों की सफलता को सहन नहीं कर सकते और हर समय दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं। यह आदत न केवल उनकी सोच को संकीर्ण बनाती है, बल्कि उन्हें समाज में एक नकारात्मक छवि भी प्रदान करती है। नंबर 3, अपनी जिम्मेदारी से भागना। एक घटिया व्यक्ति की पहचान उसकी जिम्मेदारियों से भागने की आदत से भी होती है। वह अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों पर डालने की कोशिश करता है और किसी भी काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने में असफल रहता है। यह आदत उसे न केवल असफल बनाती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी परेशान करती है। स्वामी जी कहते हैं कि जिम्मेदारी से भागना एक ऐसी आदत है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से बचता है, तो वह न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल होता है, बल्कि अपने आसपास के लोगों के विश्वास और सम्मान को भी खो देता है। यह आदत समाज, परिवार और कार्यस्थल में व्यक्ति की छवि को कमजोर बनाती है। जिम्मेदारी से भागने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी, आलस्य, डर या काम के प्रति उदासीनता। ऐसे लोग अक्सर अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालते हैं और समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रगति रुकती है, बल्कि उनकी टीम या परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह प्रवृत्ति व्यक्ति के रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जो लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, उनके साथी, परिवार के सदस्य या सहकर्मी उन पर भरोसा नहीं कर पाते। यह व्यवहार धीरे धीरे व्यक्ति को समाज में अलग थलग कर देता है। जिम्मेदारी से भागने की आदत को सुधारने के लिए सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने डर और कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। समय प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपनाकर जिम्मेदारियों को निभाना आसान हो सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें समय पर पूरा करना आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो सकता है। जिम्मेदारी से भागना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के भविष्य को बाधित कर सकती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने की आदत डालनी चाहिए, ताकि वह अपने जीवन और समाज में एक सकारात्मक योगदान दे सके। नंबर, खुद के गुस्से पर नियंत्रण न होना। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अक्सर समाज में अपने रिश्ते खराब कर लेता है। गुस्सैल स्वभाव वाले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका यह व्यवहार उन्हें घटिया व्यक्ति की श्रेणी में ला देता है। नंबर 5, स्वार्थी होना। स्वार्थी लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। वे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इससे दूसरों को नुकसान ही क्यों ना हो।
यह स्वभाव उन्हें घटिया और असंवेदनशील बनाता है, जिससे उनके आसपास के लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 6, दूसरों के प्रति अनादर की भावना। एक घटिया व्यक्ति की पहचान उसकी दूसरों के प्रति अनादर की भावना से भी होती है। ऐसे लोग अपने से छोटे या बड़े किसी का भी सम्मान नहीं करते और हर किसी को तुच्छ समझते हैं। यह आदत उन्हें समाज में अपमानित और अस्वीकार्य बनाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस प्रकार की प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत विकास में बाधा बनती है, बल्कि रिश्तों और सामुदायिक सामंजस्य को भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को तुच्छ समझते हैं, उनकी राय का सम्मान नहीं करते और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अनादर की भावना का मुख्य कारण अहंकार, स्वार्थ और असुरक्षा हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता है, तो वह दूसरों को महत्व देना बंद कर देता है। यह भावना कई बार बचपन में सीखी गई आदतों या नकारात्मक जीवन अनुभवों का परिणाम हो सकती है। दूसरों का अनादर करना समाज में अस्वीकृति का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते और उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। यह न केवल व्यक्ति को सामाजिक रूप से अलग थलग करता है, बल्कि उसके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। अनादर की भावना का समाधान संभव है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।